बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, शेख रशीद साहब जो हैं वो तबर्रा पढ़ रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। मगर मैं ये कहूँगी कि शेख रशीद साहब ने नमक हलाली की है। ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। मीनार पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम और ताज़ा तरीन किस्म की तफसीलात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। हल्का खेज इंफॉर्मेशन है कि मीनार पाकिस्तान के जलसे को कामयाब करने के लिए कहाँ तक मुस्लिम लीग नवाज चली जा चुकी है, और क्या वाकई ये जो एक बयानिया बन रहा था और चीजें में नजर आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हवाएं हैं उनका रुख तब्दील हो गया है, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी हवाएं हैं, हमारे उन तमाम का रुख तब्दील हो चुका हुआ है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और अदालतों से भी बड़ी अहम तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को लेकर बड़ी अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब है। शेख रशीद साहब इस वक्त मुनीर फारूक को उन्होंने इंटरव्यू दिया समा टीवी के ऊपर, और उससे पहले ये जो सारी कहानियां चल रही थी कि शेख साहब कुछ पेड़ पड़ गई है, शेख साहब का जो गिरेबान फाड़ दिया गया, शेख साहब को जो है वो कुट लगाई गई है, शेख साहब के साथ ये हो गया, शेख साहब के साथ वो हो गया। बड़ी ऑथेंटिक किस्म की सोशल वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं बड़ी हद तक बिलीव करती हूँ, मगर उनकी तरफ से जो तस्वीरें पब्लिश की गई हैं, उन्होंने यकीनी तौर पे देखने वालों को हैरान भी किया और परेशान भी किया कि शेख साहब का मुंह कैसे सूज के लाल हुआ हुआ है, हाथ में उनके सिगार है मगर शक्ल उनकी सूजी हुई है और बिल्कुल लाल टमाटर हुए हुए हैं, जैसे किसी ने चपेड़े मारी हो रज के और शेख साहब को समझ आ गई हो। मगर मुनीर फारूक का जिस जिस आदमी ने इंटरव्यू देखा है, मैं इसलिए कहूंगी शेख रशीद ने नमक हलाली की है क्योंकि शेख रशीद साहब अपने ख्यालात के गटर में उतना नहीं गिरे जितना इससे पहले 3-4 बंदे गिर चुके थे। उन्होंने अपने पूरे करियर को, सियासी करियर को गटर के अंदर, गंदे गटर के अंदर फेंक दिया और उसके बाद वो अपने हलकों के अंदर जाएंगे, अवाम से वोट डिमांड करेंगे। शेख रशीद साहब ने नमक हलाली कुछ इतनी सी की है कि उस हद तक नहीं गिरे जिस हद तक बाकी लोग गिरे थे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स है, मैं हूं, आप हैं, 25 करोड़ अवाम है, कोई भी पाक अफवाज के खिलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ किसी से हो सकता है, किसी एक शख्सियत से हो सकता है, 2 से 4 से हो सकता है। इदारे हमेशा मोहतरम रहते हैं, फौज हमारी मोहतरम है। और ये जो शेख साहब कहते हैं ना कि जी मैं असली और नस्ली हूं, बड़ी हद तक उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया है। मगर मेरा शेख साहब से एक गिला है कि शेख साहब आपने नमक हलाली गेट नंबर 4 से जरूर की है, मगर कुछ नमक हलाली आपको उस आदमी के साथ भी करनी चाहिए थी जिसके बगल में बैठ के आप कभी बिरयानी नोश फरमा रहे होते थे। और आज आपने मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल के ऊपर तो अपना बयानिया बदल लिया नमक हलाली करके। मगर शेख साहब मुझे ये बताइए, जब आप गला फाड़ फाड़ के स्टेज के ऊपर खड़े होके मीर जाफर, मीर सादिक कह रहे थे, तो उस वक्त आपके अंदर का वो शेख रशीद कहाँ गया था? ये बात दुरुस्त है कि आज इंटरव्यू हो गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर शख्स को अपना एक सियासी मुस्तकबिल अजीज है, और जिस शख्स को इस मुल्क का मुस्तकबिल अजीज है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। जिसको अपने चंद साल की सियासत चमकानी है, वो इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो मैसेजेस जारी कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करके अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। जिसको इस रियासत का, जिसको 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल की फिक्र थी, फिक्र है, जो नजर भी आ रहा है, वो आदमी इस वक्त अडियाला जेल की अंदर, सलाखों के अंदर, बैरक के अंदर गल सड़ रहा है। गो कि उसने अपनी पूरी वेल पार इकट्ठी की हुई है, गो कि उसने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी, मगर वो जो इस रियासत और 25 करोड़ अवाम की बात करता था, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अच्छा, शेख साहब के मुतालिक जो चीजें सामने आ रही थी, इसमें मुझे एक चीज जिससे अंदाजा होता है कि शेख रशीद पे कितना प्रेशर था। शेख रशीद को अगर आपने खंगालना, उनके माजी से आपने उनको देखना हो, तो शेख रशीद जब भी गुफ्तगू करते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं। आज उनके चेहरे पे जरूरत से ज्यादा इत्मीनान था, जरूरत से ज्यादा उनकी बातें खिल रही थी, जरूरत से ज्यादा वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और वो इत्मीनान के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के अलावा हर दूसरे शख्स ने अपनी सियासत बचाई है। इमरान खान ने इस मुल्क को बचाने की बात की है, बाकी 4-4, 2-2 टके के जितने भी सियासतदान इकट्ठे हो गए अपनी सियासत को लेके, उन्होंने अपनी 4-4, 5-5 साल की सियासत की बात की है। अब सबको पता है इलेक्शन का मौसम आ रहा है, सबको पता है इलेक्शन का मौसम आ रहा है, और जिस जिस आदमी को ये अंदाजा है कि इमरान खान के वो साथ रहेगा वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकता। इसके ऊपर तो साफ कह दिया गया कि जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं उनको इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़े, इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। मगर क्या अवाम आपको माफ करेगी?
क्या इंटरव्यू के जरिए जो खुद को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या अवाम उसको कबूल करेगी? क्या अवाम उसके ऊपर यकीन करेगी? वो 6 करोड़ नौजवान इसके ऊपर यकीन करेगा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर है। वो 6 करोड़ नौजवान इसके ऊपर बिलीव करेगा जो अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए आप जैसे लोगों को देखता है, आप जैसे लोगों को अपना वोट देता है। क्या शेख साहब से यह सवाल नहीं होना चाहिए था कि शेख साहब आप 3-4 साल जिस आदमी के साथ अपना बयानिया बेचते रहे, गला फाड़ फाड़ के मीर जाफर मीर सादक कहते रहे, आज आपने नमक हलाली का हक तो अदा कर दिया, मगर उसकी नमक हलाली का क्या होगा जिसके साथ बैठ के आप इस बयानिए में शरीक रहे? उस आदमी ने भी कभी नहीं कहा कि वो फौज के खिलाफ है। ना जाने क्यों ये एक प्रोपेगेंडा बन रहा है कि वो एक आदमी जो अडियाला जेल के पीछे है, वो कभी फौज के खिलाफ था या फौज के खिलाफ है। वो आदमी कभी फौज के खिलाफ नहीं था। उसने अपनी कभी प्रेस टॉक्स के अंदर ये नहीं कहा कि वो फौज के खिलाफ है। इख्तलाफ मेरा भी किसी एक शख्स से हो सकता है, इख्तलाफ शेख रशीद का भी किसी एक शख्स से था, अब मुमकिन है नहीं होगा। हर शख्स का जिंदगी में इख्तलाफ किसी एक आदमी से होता है, मगर पूरे ही एक आदमी के पीछे आप पूरे इदारे को बदनाम कर दें या प्रोपेगेंडा ऐसा बनाए किसी एक शख्स के खिलाफ कि वो इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल अलग हो जाए, उसको मलियामेट कर दिया जाए, उसकी सियासत को दफन कर दिया जाए मिट्टी में, ये कहां लिखा है? कहां लिखा है ये? अच्छा, शेख रशीद साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया मुनीर फारूक साहब को, पहले था प्रेस टॉक्स थी, फिर थी चपेड़े चपेड़े पड़ी, फिर उल्टी शर्ट कभी आई कभी सीधी शर्ट आ गई, फिर वो माँ बाप के साथ मिलते हुए जज्बाती किस्म की वीडियो सामने आ गई। शेख साहब को आज बड़े इत्मीनान के साथ नहाया धोया हुआ, सिगार पिया हुआ, खुशबू लगाए हुए शायद गालिबन अपने घर के ड्राइंग रूम में देखा गया। ये जो एक मैसेज जा रहा है कि एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कहीं से तो वो चपेड़ों वाली बात निकली होगी ना। कहीं से तो वो वेबसाइट्स जो एक तस्वीर लीक हुई है जहां पे शेख साहब जो है टमाटर की तरह उनकी शक्ल लाल है और हाथ में सिगार है, चेहरे पे परेशानी है, अफसुर्दगी है, समझ नहीं आ रही कि दाएं जाना है उन्हें या बाएं जाना है। मगर शेख साहब अब चले गए, शेख साहब चले गए हैं। और मैं शेख रशीद साहब के बारे में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, बड़े लोग शायद मुझसे इख्तलाफ भी करें। शेख साहब उन चंद सियासतदानों में हैं जो हर दौर के अंदर अपने लिए हिस्सा तलाश कर लेते हैं। उनको पता है जैसे चढ़ते हुए सूरज को सलाम है, उन्हें पता है हवाओं का रुख तब्दील हो गया, अब उन्हें भी अपना मूड बदलना होगा। गुलाम इसाक खान के साथ जब मियां नवाज शरीफ साहब का फड्डा हुआ था तो उस वक्त उन्हें कहा गया था कि डू और डाई, फैसला ले लें। जो उनके चंद लोगों ने कहा उसमें मुशाहिद हुसैन साहब भी शामिल थे कि फैसला ले लो मियां साहब, उन फैसला ले लो, फैसला लेने का वक्त आ गया है। तो जिस गाड़ी में ये सारी गुफ्तगू हो रही थी उसकी ड्राइव कौन कर रहा था? उसको शेख रशीद साहब ड्राइव कर रहे थे। और शेख रशीद साहब के बारे में हर शख्स जानता है कि वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, हर दौर के अंदर अपना हिस्सा वो तलाश कर लेते हैं। और वो आज जिस तरह से उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल ये एक्सेप्ट किया कि वो गेट नंबर 4 की पैदावार है, तो वो साफ जाहिर करता है, बहुत सारी चीजों को साफ जाहिर करता है कि आपका उस शख्स का मुस्तकबिल है जो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ देगा। हाँ, शेख रशीद साहब उस हद तक नहीं गिरे जिस हद तक बाकी सारे गिरे थे। अब आ जाते हैं मीनार पाकिस्तान के जलसे के ऊपर। मीनार पाकिस्तान के जलसे के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। हवाओं का रुख पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो चुका है। ये जो हम रोज बैठ के बात कर रहे थे मीनार पाकिस्तान के जलसे के बारे में, मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक और मुसद्दिका ये इत्तला दे देती हूँ। मीनार पाकिस्तान का जलसा जोरों शोर के साथ होगा, भरपूर तरीके से होगा, कामयाब तरीन होगा, अवाम भर भर के आएगी। पैसा, वो कहते हैं ना मुझे नोट दिखा, तो नोट दिखा दिए गए हैं। 1 अरब रुपया खर्च होगा मीनार पाकिस्तान के जलसे के ऊपर। 1 अरब रुपया उस जलसे के ऊपर खर्च होगा जहां पर नवाज शरीफ साहब आके खिताब करेंगे, जो कि एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं। पाकिस्तान की तारीख या किसी कानूनी तारीख में इसका सबूत नहीं मिलता कि किसी भी एक मुजरिम को बायोमेट्रिक के बगैर जो है वो हिफाजती जमानत मिल जाती है। इमरान खान को बायोमेट्रिक के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। 11,000 बसें हैं जो मीनार पाकिस्तान पे आएंगी। लाहौर पूरा जैम पैक होगा। 21 अक्टूबर अपने सामने ये तारीख रख लीजिए। 12 से 12:30 के दरमियान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और लाहौर जैम पैक होगा। 11,000 बसें होंगी, अरबों रुपया खर्च होगा। एक ऐसे मुल्क में जहां पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जहां पर लोग अपने बच्चे बेचने के लिए मजबूर है, वहां पर अपने बयानिए को तकवीयत देने के लिए अशराफिया का एक खानदान 1 अरब रुपया मीनार पाकिस्तान के जलसे पर खर्च करेगा। ये मैं नहीं, ये हारून रशीद साहब बता रहे हैं।
11,000 बसें होंगी, रोटी भी टिका के खुलेगी, बंदे लाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन की होगी, भट्टा मजदूरों की होगी, पखीवासों की होगी। तकरीबन 40,000 के करीब तो पखीवास हैं जो इस जलसे में पहुंचेंगे। और टारगेट खूब दिया गया है, टारगेट के साथ टिकट भी मिलेगा और हर शख्स को टिकट चाहिए। हर शख्स को नून लीग का टिकट क्यों चाहिए, उसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं। मैं अपना कोई तजिया नहीं दे रही, ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मैच तो हमारा फिक्स है, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं, मैच तो फिक्स है। और पीपल्स पार्टी जिसकी जुबान पे अंगारे हैं, पैरों के तले अंगारे आ रहे हैं, 16 महीने हमारे साथ काम किया, क्या उनको तब नहीं पता होना चाहिए था कि हमारा मैच फिक्स्ड होगा? तो तय हो गया ना, डील हुई है, खुल गई ना बात कि मैच फिक्स है। पता चल गया ना कि ये इतनी जल्दी जल्दी चंद घंटों में एप्लीकेशंस जो फाइल हुई उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर समाअत हुई और उनको हिफाजती जमानत मिल गई। मैच फिक्स्ड है। वो बात है ना, इमरान खान करता है कि माजरत, इमरान खान ये बात करता है कि मियाँ साहब जब भी मैच खेलते थे तो उनका एक तरीका होता था, अपना एम्पायर खड़ा कर लेते थे। तो वो मैच फिक्स है, खुल खेलने का मौका है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये भी गारंटी बात है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, चौथी मरतबा वजीर आजम भी बनेंगे। कानून नहीं है, बन जाता है कानून। हमारे यहाँ ताकतवर के लिए अलग से कानून बन जाता है, गरीबों को कौन पूछता है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है ना, वो कीड़े मकोड़े हैं। 6 करोड़ नौजवान हैं इस मुल्क के, जिनके मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला नहीं है, मगर जलसे पर खर्च करने के लिए 1 अरब रुपया है। 6 करोड़ नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए किसे देखेंगे? कहा जा रहा है मियाँ साहब आएंगे, दूध शहद की नहरें बहाएंगे, एक ऐसा बयानिया बनेगा और बड़े प्लान्स जो हैं वो मियाँ साहब पेश करेंगे। मेरा सवाल ये है, ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट थी, उनके भाई की गवर्नमेंट थी, नून की गवर्नमेंट थी, 16 महीने में नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं दिया एग्जीक्यूशन के लिए कि लोग भागम भाग नून लीग के अंदर शामिल हो जाए? मीनारे पाकिस्तान का जनाब अली जलसा कामयाब होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन हैरत की बात है, पता नहीं कौन ये शरारत कर रहा है, मीनारे पाकिस्तान के अंदर भी जो बोर्ड्स लगाए गए हैं मियाँ साहब के, मियाँ दे नारे वजणगे ते चोर सारे भज्जणगे। तो वो जो मियाँ के नारों वाले बोर्ड लगे हुए हैं उसके ऊपर पता नहीं कालो कौन फेंक फेंक के जा रहा है। अब ये भी नून लीग को देखना चाहिए, हालांकि वहां पे इस वक्त जश्न का समा है। जो लोग मीनारे पाकिस्तान गए, मैं खुद लाहौर से हूँ, और जो लोग मीनारे पाकिस्तान पे इस वक्त मौजूद हैं उनको नजर आ रहा है भरपूर स्टॉल्स लगे हुए हैं, मियाँ साहब के बैजेस, झंडे, कपड़े, शर्टें, सारा कुछ बिक रहा है, सारा कुछ बिकता है। बात इतनी सी है, इस मुल्क में सारा कुछ बिकता है। कोई भी बेच लो, अपना आप बेच लो, वोट बेच लो, बच्चे बेच लो, जमीर बेच लो, सब कुछ इस मुल्क के अंदर बिकता है और वो बिक रहा है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल ये है, 90 रोज के अंदर इंतखाब का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद है कोई अच्छी खबर इसमें सुनने को मिलेगी। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो लार्जर बेंच तश्कील दिया, अल्लाह ताला से दुआ भी है और उम्मीद भी है कि हौसला अफजा खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मौसूल हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम एक खबर गुज़श्ता रात मिली है कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी किए हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन में। तो कहा गया है आईजी इस्लामाबाद और पंजाब के आईजी से कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए इमरान खान साहब को, उनको इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो गए हैं और अब पता नहीं खान साहब को पेश करते हैं कि नहीं करते। लोगों को तड़पा रहे हैं, खान साहब की झलक नहीं दिखा रहे। तो वो कहीं शायद कोई खतरा है कि इमरान खान साहब की झलक देखने के बाद खून के अंदर वो उबाल दोबारा से न उठाए, जिसको ठंडा करने के लिए कोशिशें इस वक्त इस मुल्क के अंदर जारी हैं। तो मैदान तैयार है, रियासत भी तैयार है, घोड़े पे पैसा लग चुका है। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।